बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हुमैरा असगर के घर के बिल्कुल बाहर, जो मॉडल जो टाउनशिप में घर इनका मौजूद है, और घर के बाहर जो है वो डॉक्टर असगर अली जो वालिद थे हुमैरा असगर के, उनका नाम जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके भाई नवीद असगर, उनका भी नाम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये घर जो है यहाँ पर हुमैरा असगर जो है वो काफी यानी अपने बचपन उन्होंने यहाँ गुजारा, अपनी जवानी यहाँ गुजारी। फिर जब वो मॉडलिंग में यानी शोबिस इंडस्ट्री में गए तो उसके बाद उसके वालिदैन उनसे मुलाकात करना जो है वो बंद कर दी गई, और फिर वो जो है वो कराची में ही रिहाइश पजीर हो गई। नाज़रीन, कई जो है वो अहम इंकशाफात हुए हैं। उसकी डेड बॉडी जब से मिली है, उसके बालों के, उसके जिस्म के सैंपल जो है वो लेबोरेटरीज में भेजे हैं, जहाँ पर उसकी असल मौत की वजूहात जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि हुमैरा असगर की लाश को उसके फ्लैट में जो है वो बंद हुए, यानी उसकी डेथ हुए जो है वो 9 महीने बीत चुके थे, और उसकी बॉडी बिल्कुल डीप कंपोज होने के करीब थी। और जैसे ही यहाँ पर पुलिस को, और जब बैलेफ वहाँ पर पहुंचा था उसका घर, क्योंकि किराए में वो फ्लैट था, और जब वो फ्लैट के लिए खाली करवाने के लिए बैलेफ को ले जाया गया, तो जब वहाँ पर घर खोला गया तो उससे घर के अंदर से जो है उसकी डीकम्पोज जो है वो डेड बॉडी जो है वो मिली, और काफी मखदूश हालत थी उसकी। और ये बताया जा रहा है कि ये जो डेड बॉडी है, जिसे पहले रिसीव नहीं किया जा रहा था उसके वालिदैन की तरफ से, फिर वहाँ पर जो कल्चर डिपार्टमेंट है कराची का, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो है वो इस बॉडी को खुद दफनाएंगे। लेकिन फिर उसके भाई और उसके वालिदैन ने पुलिस से रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद अब उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ लाहौर में जो है वो लाई जा रही है। और लाहौर में डेड बॉडी जब पहुंचेगी तो ये बताया जा रहा है कि उसे यहाँ पर उनके यानी जिस घर के सामने में मौजूद है, यहाँ पर टेंट्स वगैरह, और जो ताज़ियत के लिए लोग आएंगे उनके लिए तो जो है वो टेंट्स वगैरह लगाए गए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि इनकी डेड बॉडी को जो है वो यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। उसके भाई नवीद असगर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उसकी डेड बॉडी को जो है वो सीधा क्यू ब्लॉक का जो है वो कब्रिस्तान है, वहाँ पर तदफीन की जाएगी। डेड बॉडी की जो हालत है वो जाहिर बात है इस तरह की नहीं है कि उसे यहाँ पर लाया जाए, उसे एक बॉक्स में बंद करके जो है वो कब्रिस्तान लाया जाएगा, जहाँ पर नमाज़े जनाजा जो है वो पढ़ा जाएगा, और उसके बाद वहीं क्यू ब्लॉक के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की जाएगी। पुलिस अभी कोशिश कर रही है इस चीज को जानने की, क्योंकि ये जो डेड बॉडी है, पहले बताया जा रहा था 15-20 दिन पुरानी, लेकिन इतनी पुरानी नहीं। इसे डेड बॉडी को 9 महीने जो है हो गए हैं, और 6-7 महीने की सारी बात है। जब ये बताया जा रहा है कि जब इंस्टाग्राम है उसकी, या फिर उसके जो यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट है, वो जो आखिरी SMS उसने किया, आखिरी कॉल की, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखे तो फिर भी जो है वो तकरीबन 6 महीने से मंजरनामे से गायब थी, और उसके घर से किसी शख्स ने जो है वो उसे राब्ता नहीं किया, ना उसके किसी दोस्त अहबाब ने उससे राब्ता किया, और उसका जो सर्कल है, किसी शख्स को मालूम नहीं था कि हुमैरा असगर कहाँ पर है। किसी से कोई राब्ता नहीं हो पाया। वहाँ पर जब बैलेफ गया तो घर खाली करवाने के लिए मालिक ने बैलेफ साथ दिया। जब घर खोला गया तो वहाँ से डेड बॉडी मिली। जो घर के फ्रिज के अंदर जो चीजें पड़ी थी वो भी खराब हो चुकी हुई थी। बिजली वैसे ही जो है वो कट ऑफ हो चुकी थी कि इलाके की जानिब से जो है वो तकरीबन 3-4 महीने पहले जो है वो बिजली भी कट ऑफ कर दी गई थी। तो लोग जो है वो अब इस तरह से जो है वो सोच रहे हैं कि आया ये वाकया हुआ क्या है, कैसे हुआ है। इस चीज को जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद जो है वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल हम जहाँ मौजूद है, यहाँ पर उनके घर वाले जो है वो मीडिया से बात करने से गुरेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो खास तौर पर वो जो हुमैरा असगर है उसकी तस्वीर के हवाले से बताया जा रहा है कि उसे घर में नहीं लाया जाएगा, और कोई शख्स जो है वो उसके वालिदैन में से या भाइयों में से कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। डेड बॉडी को जो है वो वहाँ से लाया जाएगा क्यू ब्लॉक के जनाजगाह में, वहाँ पर उसकी नमाज़ जनाजा होगी, उसके बाद उसकी तदफीन कर दी जाएगी। उसकी तदफीन के हवाले से भी आपको ब्लॉग में जो है वो चीजें देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपने मेजबान सैयद अब्बास से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।